आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हम लोग इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, कुछ चीज़ों का इंतज़ार नहीं किया जाता, ना चाह करके भी वो चीज़ सामने आ जाती है, जैसे मौत। हम और आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे स्कूल में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद पढ़ती है और ये स्कूल 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की तालीम दे रहा है। सभी दर्जों से 1300 बच्चों का एडमिशन अभी के वक्त है नामांकन करने के बाद, और 700-800 बच्चे हाजिर हो रहे हैं, जैसा कि हम और आप देख रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद तलबा और तालिबात की है, कम से कम यहाँ 25-30 टीचर होते, असातिज़ा होते जो हर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते। लेकिन अफसोस ये है कि आज तक असातिज़ा के इंतज़ार में आँख पथरा गई, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जिससे हम लोगों की मुसीबत कम होती और स्कूल के बच्चों को फ़ायदा पहुँचता। बहरहाल ये सरकारी सिस्टम है, सरकारी निज़ाम है, इसमें हम लोग कुछ इंटरफेयर कर भी नहीं सकते। हम एक उस्ताद की हैसियत से या हमारे यहाँ जो असातिज़ा हैं वो एक उस्ताद की हैसियत से जो भी हो सकता है मेहनत करते हैं। दुख के साथ एक बात और बता दूँ, यहाँ हमारी मोहतरमा भाभी बैठी हुई हैं जो नूरजहां आलम प्राइमरी स्कूल की प्रभारी हैं। अभी उन्होंने अपने नाम का स्कूल भी बनाया, इसीलिए उन्होंने उस स्कूल का नाम रखा है नूरजहां आलम, है कि नहीं? नूरजहां नाम है ना उनका, हाँ, और उनके हस्बैंड का नाम आलम है। उन्होंने अपने नाम को अमर कर लिया अपने हस्बैंड के साथ। ये ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं। वो अकेली हैं और 1 से 5 तक क्लास को संभालती हैं, MDM भी बनाती हैं। तो ये उनके साथ मुसीबत है। उनके दिल से पूछोगे कि आपको कैसा लगता है, तो यकीनन वो जब वापस घर जाती होंगी तो महसूस करती होंगी कि मैं स्कूल में पढ़ाने नहीं गई थी बल्कि जंग लड़ने गई थी और थक हार के आई। वही हाल हम लोगों का भी है। ऐसा लगता है कि स्कूल में हम लोग पढ़ाने नहीं जाते, एक जंग करने जाते हैं और बच्चों से या यहाँ की सिस्टम से जंग करते हैं और थक हार के घर जाते हैं। ये एक अलग मसला है। बहरहाल हमारे बीच हमारे एक शिक्षक श्री रामाशय शर्मा जी, जो हम सब में बुजुर्ग थे, आज वो रिटायर, बल्कि कल ही वो रिटायर कर गए और अब वो इस स्कूल से जा रहे हैं। उनकी सेवा समाप्त हो गई, लेकिन जैसा कि कहा गया कि समाजी तौर पर सेवा समाप्त नहीं होती है, आदमी को हमेशा सोशलिस्ट बनकर रहना चाहिए, सामाजिक कारकुन बनकर रहना चाहिए। बहरहाल वो इस काम को करेंगे। 2012 में वो यहाँ आए थे और उस वक्त से लगातार स्कूल में अपनी सेवा दे रहे थे। बहुत सारे बच्चे इनसे पढ़कर चले गए और आपके बीच मौजूद हैं। इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। इस भीड़ में किसी से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेना बहुत मुश्किल है। हालांकि मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं संस्कृत सीखता, वो ख्वाहिश दबाए रह गया क्योंकि ये वक्त नहीं मिलता था कि हम लोग आपस में बैठकर कुछ सीखने की बातें करें। स्कूल आते ही वो रजिस्टर उठाए, क्लास गए, वो उधर गए, वो उधर गए, और अफरा-तफरी का माहौल। बड़ी तादाद में बच्चे होने की वजह से, असातिज़ा की कमी की वजह से किसी को मौका नहीं मिला। बहरहाल वो अब हमारे बीच से जा रहे हैं और अपने वतन को जाएंगे। उनका जो ये कैरियर रहा, उनका जो ये वक्त गुजरा, लगभग 11 साल का यहाँ पर इंतहाई सुनहरा वक्त था। उन्होंने हम सब के शाना बशाना काम किया। कोई मसला आया एतराज़ का तो एतराज़ भी किया गया, उस मामले को ठीक भी किया गया। इस्लाह की ज़रूरत पेश आई, उन्होंने इस्लाह की रहनुमाई की, हम लोगों ने इस्लाह भी किया। बहरहाल वो हमारे बीच सरपरस्त की हैसियत से थे। सब पहले तो अलहाज हाफिज़ ग़यासुद्दीन साहब थे, जब वो तशरीफ़ ले गए तो सर ही बचे थे जो हम लोगों की रहबरी और रहनुमाई करते थे। लेकिन आज अफसोस के साथ हम लोग उनको विदा कर रहे हैं और वो हमारे बीच से चले जाएंगे। अब हम लोगों के सरपरस्त कोई नहीं रहे,
कोई ऐसी शख्सियत यहाँ नहीं है जिन्हें सरपरस्त बनाया जाए और उनकी क़यादत में काम करें। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि जाने वाला चला जाता है, लेकिन कोई उसकी जगह भी ले लेता है। अगर कोई बादशाह मर जाता है तो बादशाह का बेटा बादशाह बन जाता है। 13 साल की उम्र में गालिबन अकबर बादशाह बना था और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को संभाली थी और संभाल लिया था। बहरहाल सर भी जाएंगे, स्कूल तो यूँ ही रह जाएगा, बच्चे भी रहेंगे, पढ़ाई होती रहेगी, लेकिन हमारे बीच अब दोबारा सर बहैसियत शिक्षक के नहीं होंगे। अगर कभी आएंगे तो अतिथि के तौर पर होंगे, मेहमान के तौर पर होंगे। बहरहाल सर जितने दिन रहे उनका वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा। उन्होंने बच्चों के साथ भी अच्छे अखलाक से वो पेश आए और इसी तरीके से असातिज़ा के साथ भी उनका रवैया बहुत अच्छा रहा। अभी 28 फरवरी को जब ललिता कुमारी यहाँ से सेवानिवृत्त हुई तो ये जिम्मेदारी स्कूल की उन्होंने संभाली और उनकी क़यादत में हमने पुरानी बिल्डिंग का मरम्मत कराया। फर्श टूटे हुए थे, उसमें पत्थर लगवाया, साथ ही वहाँ की खिड़की टूटी हुई थी, वो खिड़कियाँ नहीं लगाई गई। उसके अलावा बालिका शौचालय और इधर बालक शौचालय अलग से बनाए गए। तो ये 5-6 महीने में भी बड़ा काम हुआ। क्लासरूम में पंखे लगाए गए। क्या ये सब काम हुआ कि नहीं हुआ? ये 5-6 महीने का अर्सा है इनका। इस कम वक्त में इतने काम किए गए, तो ये सबके नेतृत्व में ये सब काम नहीं होता। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी क़यादत में बहुत सारा काम होता है। बहरहाल सर की क़यादत